वन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग द विच डिवाइड्स, मतलब जो डिवाइड कर रहा है बीच वाले पॉइंट के आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे बेटा एक हमारा a है और एक हमारा b है। a के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको -1,7 और b के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं आपको, कितने दिए b के कोऑर्डिनेट 4,-3। और जो रेशियो है, लेट द पॉइंट बी p, पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं p, मतलब रेशियो जिसमें वो डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो उसके कोऑर्डिनेट को x, y से, और रेशियो क्या दिया है 2:3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3। तो आप लिखेंगे लेट द पॉइंट बी p, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, बाय सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपसे कि देखो बेटा कि जो x कोऑर्डिनेट है वो आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और जो y कोऑर्डिनेट है वो आएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 से। अब आपको आसानी हो तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, और इसको लिख लो m1 और इसको m2 लिख लो, ठीक है। तो वैल्यू रखो बेटा, m1 कितना है आपका, m1 कितना है 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू -1 अपॉन में 2 प्लस 3, बेटा 8 - 3 अपॉन में 5/5, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऐसी y की वैल्यू देखेंगे तो m1 कितना है मेरा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में कितना 2 प्लस 3 है ना, तो ये आ जाएगा -6। कितना आ जाएगा, -6 प्लस 21 अपॉन में 5, 15/5, y की वैल्यू 3। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, कह रहा हमारे पास दो पॉइंट है बेटा, एक a है और b है, a की वैल्यू दी है 4, कोऑर्डिनेट उल्टे भी मत कर लेना, पहला वाला a और दूसरा वाला b होता है, ठीक है, -2, -3। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, दो पॉइंट हैं जो इस AB नाम की लाइन को 3 बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं। मान लो एक पॉइंट आपका P हो जाएगा और एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका Q। P के कोऑर्डिनेट को अगर हम x, y से डिनोट करें और Q के कोऑर्डिनेट को अपन x डैश y डैश से डिनोट करें, तो क्योंकि ये देखो क्या बोल रहा है कि P, Q ट्राइसेक्स AB, ट्राइसेक्स AB का मतलब है इसके 3 बराबर पार्ट कर रहा है, दैट इज AP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ये कर रहा है। समझ में आई बात, क्लियर है ना आपको कि ये 3 बराबर टुकड़े कर रहा है। और मान लो हर टुकड़े को अपन 1 मानते हैं, टुकड़े को कितना मानते हैं 1। तो अगर आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के, तो पहले तो आप A से P का रेशियो लोगे और फिर P से B का रेशियो लोगे, P से B का रेशियो लोगे, मतलब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का हमेशा रेशियो लिया जाएगा। जो पॉइंट निकालना है P, उसका फर्स्ट पॉइंट से और फिर उसी का लास्ट पॉइंट से रेशियो। तो A से P कितना पार्ट है बेटा 1, और P से B कितना है 1 + 1 2 पार्ट है। कितने पार्ट है 2, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। समझ आ गई बात, 1:2। तो आप लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, 1:2 लेने से कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, P के। किसके निकलेंगे P, क्योंकि AP PB कॉमन कौन आ रहा है बार बार, P ना, तो यहाँ किसके कोऑर्डिनेट निकाल के दे देगा, ये आपको P के निकाल के दे देगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका कि x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चीजों को क्लियर करने के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, m1 m2 m1 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू m2 2 है ना, इंटू x1 कितना है 4
अपॉन में 1+2। देखो बेटा कितना आएगा, -2 + 8/3, 6/3 यानी 2। ओहो गलत कर दिया अपन ने, ठीक है, कितना आ जाएगा 2। तो देखो अब आपका y x कितना आने वाला है 6/3 यानी x की वैल्यू तो 2 आ गई। और y की बात करते हैं, y तो y क्या आ जाएगा, m1 कितना है मेरा 1 इंटू y2, तो y2 कितना है 3, सॉरी ये कोऑर्डिनेट में y3 जो था ना वो -3 था, कितना था -3, तो ये -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, m2 कितना है 2 इंटू -1 अपॉन में 1+2, तो -3 -2 अपॉन में 3 -5/3। तो p के कोऑर्डिनेट आ गए आपके, कितने आ गए 2, -5/3। ये p का कोऑर्डिनेट आ गया। y का कोऑर्डिनेट देखो, y का मतलब x डैश y डैश, सॉरी x डैश y डैश q वाले ये अपन ने निकाले हैं फॉर p। तो फॉर q, q के लिए रेशियो क्या लोगे, पहले तो a से q आना है, aq रेज टू qb, फिर q से b। फर्स्ट टाइम पहले तो a से, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं q, फिर q से b, तो इस बार रेशियो क्या हो जाएगा, a से q कितना, 2 पार्ट है ना, 1+1, और 2 q से b कितना है, एक ही पार्ट है ना, तो इस बार m1 m2 की वैल्यू बदल जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखना, वो भूल जाना। तो x डैश की वैल्यू क्या आने वाली है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में 2 + 1। अच्छा, और y डैश की वैल्यू निकालनी होती तो 2 इंटू कितना -3 प्लस 1 इंटू कितना -1 अपॉन में 2 + 1, तो x डैश इज इक्वल टू -4 + 4 अपॉन में 3, यही आ रहा है ना। और y डैश की वैल्यू आ रही है -6 -1 अपॉन में 3, तो x डैश की वैल्यू तो आई थिंक 0/3, x डैश की वैल्यू 0 आ गई एंड y डैश की वैल्यू क्या आ गई -7/3, ठीक है। तो पॉइंट Q कितना आ जाएगा 0, -7/3। तो लिख देना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे बेटा, देखो एक p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -5/3 और q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7 और 0, -7/3, ठीक है। ये हमारे कह रहा है कि स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल ग्राउंड एबीसीडी नाम का चुना गया और लाइंस वगैरह बनाई गई चॉक पाउडर से, और क्या किया, ए से डी 100 गमले रखे गए, ए टू डी कितने गमले रखे गए 100। तो एक लड़की थी जिसका नाम था निहारिका, ठीक है। निहारिका ने इन 100 गमलों का 1/4 डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया था, मतलब एडी डिस्टेंस का 100 मतलब 1/4 कवर कर लिया था। तो निहारिका, ठीक है, निहारिका के बारे में ऐसे नहीं करना। सबसे पहले मान लो निहारिका को हम n से डिनोट करते हैं, निहारिका के कोऑर्डिनेट को अपन किससे डिनोट करते हैं, n से। तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो सीधे देखो, आप ढूंढो जरा, a से x पे कितनी वैल्यू आ रही है 2 ही आ रही है ना। निहारिका x पे कहां जा रही है 2 पे, आप डायग्राम में क्लियरली देखो x पे कहां जा रही है वो 2 पे, x पे तो उसका 2 ही है ना। अब y पे क्या बोला है, y पे बोला कि 1/4 ऑफ AD, कितना है y पे 1/4 ऑफ AD। अच्छा, एक झंडा यहाँ लगा है और एक झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, एक झंडा यहाँ पे लगा है जो प्रीत है, और प्रीत को अपन p से डिनोट कर लेते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, p से। प्रीत देखो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x वाला 8 और y का बोला है 1/5 ऑफ AD, y क्या दिया है 1/5 ऑफ AD। तो देखो भाई अगर मैं n के कोऑर्डिनेट निकालूं तो 2, 1/4 ऑफ 100 यही आएगा ना। तो ये n के कोऑर्डिनेट सीधे सीधे आ जाएंगे 2, 25 और p के क्या जाएंगे ऐसे ही 1/8, 1/5 इंटू 100, तो 8, 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या है 8, 20। अब क्या किया गया देखो, जो निहारिका है वो ग्रीन कलर का फ्लैग लगा रही है, निहारिका ने कौन सा झंडा लगाया है, ग्रीन, ये निहारिका का ग्रीन कलर का झंडा है।
प्रीत ने किस कलर का झंडा लगाया है? रेड कलर का झंडा लगाया प्रीत ने, ठीक है। अब रश्मि नाम की एक लड़की आ रही है, अब वो कहती है मैं तुम दोनों के एग्जैक्ट बीच में, तुम दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक ना ब्लू कलर का फ्लैग लगाना चाहती है रश्मि। इसको आर से डिनोट कर लो कि रेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि डिनोटेड बाय आर, जो कि मुझे पता नहीं और मैंने इसको x, y ले लिया। और किस तरीके का झंडा लगाना चाहती है? नीला, ब्लू, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये लड़की ब्लू कलर का झंडा लगाना चाहती है। अब बताओ एग्जैक्ट बीच में लगाना चाहती है ना, मिडवे यानी मिड पॉइंट वाला। अब मिड पॉइंट वाला क्या होता है मैं बता दूं कि मिड पॉइंट के लिए अगर बिल्कुल बीच में पॉइंट लगाने, तो जब x मतलब कि लिख देते हैं कि रश्मि wants to post flag on midway of कौन सा? NPK मिडवे में, ठीक है। तो the coordinates of midpoint of NP will be given जब एक लाइन है NP और उसके अगर मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो पता है कैसे आएगा? x1 प्लस x2/2 से, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो y1 प्लस y2/2 से। एक्चुअल में ना सेक्शन फॉर्मूला ये वहां पे रेशियो 1:1 होता है। n से r कितना रहा होगा? 1, और r से p कितना रहा होगा? 1। तो अगर m1 की जगह आप 1 रखो तो सेम चीज ही आती है, ठीक है। इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसे ही दे देते हैं x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 कितना है मेरा बेटा? बोलो 2 प्लस 8/2, तो कितना आ जाएगा? 10/2 5, x की वैल्यू 5, और y की वैल्यू की बात करें तो 20 प्लस 25/22.5, y कितना आ जाएगा? 22.5। दोनों के बीच का तो द पॉइंट वेयर रश्मि will post the flag will be at r, और r किससे दिया गया? 5,22.5। कहाँ पे लगाएगी वो? 5,22.5 पे यहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट है, पहले तो 2 पॉइंट है, एक मान लो a और एक मान लो b, दैट द पॉइंट्स बी a एंड b। और एक के कोऑर्डिनेट -3, 10 दिया और दूसरे के कोऑर्डिनेट दिए हुए बेटा -6, इज डिवाइडेड बाय के बाद जो भी वैल्यू दी है मतलब वो आपके इस बीच वाले पॉइंट की वैल्यू दी है p, और उसकी वैल्यू कितनी दी है? -1,6। तो कह रहा है इस बार रेशियो निकालना है। तो जब कभी भी आपको रेशियो ना दिया हो तो आप हमेशा मेरी बात याद रखना, लेट द रेशियो बी k/1, ठीक है। लेट द रेशियो बी k/1। जब रेशियो ना दिया हो तो k/1, तो ये हमारा k हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने रेशियो ले लिया कितना? k/1। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब कि x जो इस p का ये होते हैं आपके x, y, ये होते हैं आपके x1 y1, और ये होते हैं आपके x2 y2, और ये आपका m1 m2। सब कुछ आप लिख लो पेपर पे ताकि आपको रखने में दिक्कत ना हो। तो जो इसका x कोऑर्डिनेट आता है वो m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m2। वैसे तो आंसर इतने से ही निकल जाएगा, रेशियो इसी से आ जाएगा, y की जरूरत नहीं पड़ती। y की आगे चल के किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, जब कहेगा कि y की कोऑर्डिनेट की, जैसे मान लो -1, p दे दे, तब कहे साथ में p भी निकालो, तब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। देखते जाओ, बताऊंगा कहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो ये आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो भैया x कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी -1 दिया है ना, यानी x की वैल्यू -1 ऑलरेडी दी हुई है। m1 कितना है? k, x2 कितना है? 6, m2 कितना है? 1, m2 1 है ना, और -3,
अपॉन में k प्लस 1। ये एक क्वांटिटी होती है, हमेशा ब्रैकेट में रखो। बच्चे यही गलती करते हैं और गलत कराते हैं, ठीक है। तब ये भाई साहब यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 से, और ये हो जाएगा 6k माइनस 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो -k माइनस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3, तो -k इधर जाएगा और -3 इधर आएगा, तो -1 प्लस 3 हो जाएगा और 6k प्लस k हो जाएगा। तो 7k इज इक्वल टू 2 आएगा और k की वैल्यू 2/7 आएगी। कितनी आएगी? 2/7। ठीक है। अब हमारे पास रेशियो क्या लिया था? k/1। अपन ने रेशियो क्या लिया था? k/1 ना। तो पहले मैं तुम्हें k/1 का कॉन्सेप्ट समझाऊं। k/1 यानी k/1 होता है इसका मतलब, और k की वैल्यू आपकी कितनी है? ये 2/7। इसके नीचे 1, ये 7 चला जाएगा तो भी कितना आता है? 2/7 ही आता है। तो द रेशियो इज 2/7। देखो y कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ी लगाने की, क्योंकि रेशियो निकालना था, निकल गया। अब ऐसा नहीं है कि y की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आगे कराने वाला हूं, आपको समझ आ जाएगा कि y भी निकालना पड़ता है। अब प्रश्न क्रमांक, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। जॉइनिंग द पॉइंट्स, पहले तो आप इतने प्यारे से डायग्राम बनाइए, ऐसे करके 8 और ऐसे करके b। a की वैल्यू कितनी दी है बेटा? a की वैल्यू दी है 1, -5, 1, -5, और b की वैल्यू कितनी दी है? -4, 5। और कौन सा पॉइंट? पॉइंट x एक्सिस पे है। पॉइंट कहाँ पे है? x एक्सिस पे। लेट द पॉइंट बी, p लिख देना कि लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी p जो कि x, 0 से डिनोट होगा। क्यों? क्योंकि द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। जब x एक्सिस पे होता है तो x, 0 लिखा जाता है। तो हमारी p की वैल्यू कितनी दी हुई है? मैं x, 0। तो आपसे कह रहा है रेशियो भी निकालना है कि क्या रेशियो है, और x की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो जब रेशियो निकालने को बोले तो आपको बोला गया कि लेट द रेशियो बी k/1। आंख बंद करो और चुपचाप k/1 ले लो। फिर क्या लगाना है रेशियो के क्वेश्चन में? सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपसे कहता है कि जो ये वाला x कोऑर्डिनेट है, ये x, वैसे तो ये x, y है, ठीक है। ये आपका x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो जो आपका ये x वाला कोऑर्डिनेट है, ये x, ये कैसे आने वाला है? इक्वल टू, ये आता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही आएगा ना। और ये जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, x की वैल्यू रखो, m1 की कितनी है? k, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू x, क्योंकि वो पॉइंट भी हमारा x एक्सिस पर उन्हें x ही माना है, तो x। तो देखो भाई, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। ये क्वेश्चन यहीं पर टंग गया। अपन आगे बढ़ते हैं, y की तरफ बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू था m1 जो कि k था, y2 कितना लिया हुआ था? लाइन पे देखो जरा, y2 वाज 5, y2 कितना था? 5 प्लस, अच्छा y की वैल्यू भी तो 0 दी है। आप कहोगे कैसे? द पॉइंट, जब पॉइंट x एक्सिस पे तो y 0 होगा ना। तो 0 इज इक्वल टू क्या? 0 इज इक्वल टू, देखो m2 कितना है मेरे पास? m2 है 1 इंटू y1 कितना है? -5 अपॉन में बेटा k प्लस 1। भी k प्लस 1 उठ के उधर चला जाएगा, किधर जाएगा? इधर। इक्वेशन में डाल दीजिए। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5k माइनस 5, 5k माइनस 5, ये उधर चला, ये वाले भैया उधर जाएंगे। तो इससे क्या आ जाएगा कि 5k बराबर 5, तो k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1। द रेशियो विल बी, द रेशियो विल बी 1:1, क्योंकि k/1 लिया था, इस बार k की वैल्यू 1 है और पीछे क्या लगा है? 1। यानी हमारा जो ये पॉइंट P है, इस बार मिड पॉइंट बन गया। क्या बन गया? मिड पॉइंट। अब आपसे कह रहा है x की वैल्यू भी निकालो, x की वैल्यू। तो देखो बेटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या आएगा? -4 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 1/2 -2/2। चलो
तो ये आ जाएगा आपका बेटा, एक मिनट रुको, ये कितना आ जाएगा आपका -4, सॉरी वो गलत था, ये -4 + 1 अपॉन में 2, तो -3/2 कितना आ रहा है, -3/2। तो जो पॉइंट है x एक्सिस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -3/2। द वैल्यू ऑफ p इज, x की वैल्यू तो आपसे पूछी कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू -3/2 है, और द वैल्यू ऑफ पॉइंट p, द वैल्यू ऑफ पॉइंट p वो कितनी है, -3/2, 0। ठीक है, कह रहा है एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस बिना डायग्राम के आपसे तो सॉल्व होने ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। जब मैं बना रहा हूं तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। देखो बेटा कि एक पैरेललोग्राम के हमें ना चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो भी ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब बताते हैं, देखो A B C D, पहला वाला आपको दिया है 1,2, दूसरा दिया है 4,y, तीसरा दिया है x,6, और चौथा दिया है 3,5। कितना दिया है, 3,5। अब आपसे पता है क्या कहता है कि जो x और y गायब है ना, इनमें x और y, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ना इस केस में करने के लिए ना आपको इस जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आती है ना, सारी याद कर लो। मुझे तो एक ही आ रही है याद अभी, जो लग सकती है डायगोनल वाली, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब यहां से लेकर यहां तक, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ए से ओ से सी बराबर हो जाएगा, और ओ से डी और ओ से बी बराबर हो जाएगा। और इसको ओ है, और इसके ओ के कोऑर्डिनेट मान लो आप क्या आ रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश। तो देखो अगर मैं बोलूं कि ए बी डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी कहां बाइसेक्ट हो रहे हैं, ओ पे, मतलब ओ दोनों का क्या है, मिड पॉइंट। ओ दोनों का क्या है, मिड पॉइंट। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर टुकड़े कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, दो बराबर टुकड़े कर रहा है। किसके, एसी के, बीडी के, एसी और बीडी दोनों के दो बराबर टुकड़े कर रहा है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। एसी का मिड पॉइंट कौन है, ओ, और बीडी का मिड पॉइंट भी कौन है, ओ। तो दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। मतलब पहले तो लिखेंगे सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ ये 11 ग्राम नहीं होता, दिस इज पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर। 90 पे नहीं करते वो, रोम्बस और स्क्वायर के करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब ये स्टेप बहुत गौर से समझना, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो बेटा AC के मिड पॉइंट आएंगे, A से C के जो मिड पॉइंट आएंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, वही कोऑर्डिनेट किसके होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। मतलब AC के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, और BD के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, बराबर। तो देखो बेटा अगर मैं AC के मिड पॉइंट निकालता, इसके निकालता है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है कि जो इसका x डैश वाला, ये क्योंकि x डैश इसलिए डिनोट किया क्योंकि x और y पहले से ही वेरिएबल के तौर पे यूज किया, तो आप x y ले नहीं सकते। तो जो इसका x डैश आएगा वो कैसे आता, वो आता है x1 + x2/2, और y डैश कैसे आता, y1 + y2/2, यही आता ना, यही तो है मिड पॉइंट। ठीक है, इसका x वाला कैसे आएगा, x1 + x2/2, और y वाला y1 + y2/2। कि एक बार इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो देखो बेटा क्या आने वाला है यहाँ पे, 1 + x/2। ठीक है, और ये x डैश मुझे नहीं पता, अभी नहीं आया मेरा ये। ठीक है, और एक बार इसको इक्वेशन बन डालना। ऐसे ही y डैश की वैल्यू को बात कर लो, तो 2 + 6/2, तो ये तो आपका 8 और 4, y डैश कितना आ गया, 4। ये AC का निकल गया, ये किसका निकल गया, AC का। अच्छा, फिर अगर मैं BD के मिड पॉइंट की बात करूं, तो BD का मिड पॉइंट भी O ही है ना, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश से डिनोट है, x डैश से डिनोट है। अब इसको x1 मान लो, x1 y1, और इसको x2 y2 मान लो। तो देखो बेटा इस बार x1 क्या आएगा आपका, मतलब इस बार x डैश क्या आएगा, 3 + 4, कितना आएगा, 3 + 4/2, 3 + 4/2, और y डैश कितना आएगा, y डैश आएगा y + 5, y + 5/2। ठीक है,
तो देखो बेटा 3 प्लस 4/2 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2 x डैश। ये मेरी इक्वेशन 3 और ये मेरी y प्लस 5/2 ये इक्वेशन 4। तो तुम खुद देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों x डैश के इक्वल है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 3 1 और 3 को इक्वेट कर दो, तो 1 x डैश के बराबर है, 3 भी x डैश के बराबर है, जो जिसके बराबर है वो गायब है, x डैश गायब हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस x/2 इक्वल टू किसके है 7/2 के। 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 1, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 माइनस 1 यानी 6। x आपका कितना हो जाएगा 6। और y की बात करो तो y में क्या लगेगा फ्रॉम 2 एंड 4। बेटा देखो 2 किसके बराबर है बताओ y डैश के, 2 किसके बराबर है y डैश के, और 4 भी किसके बराबर है y डैश के, दोनों को इक्वेट कर दो, तो 7/2 नहीं 7/2 नहीं 4, y डैश कितना है 4, y डैश कितना है बेटा मेरा 4 है ना, 4 बराबर क्या y प्लस 5/2, ये टूट के वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x आपका 6 आएगा और y कितना आएगा आपका। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पहले तो देखो एक सर्कल बनाएंगे इसके लिए, देखो देखो ये आपका एक सर्कल है और इसमें डायमीटर आपको दिया है AB, AB क्या दिया है डायमीटर, और साथ में बोला कि जिसका सेंटर B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, B इज लिखा है 1,4 यानी B का कोऑर्डिनेट कितना है 1,4 और इसका सेंटर मान लो O है, सेंटर क्या है O, तो O की वैल्यू भी दी है 2,-3, O की वैल्यू दी है 2,-3। चलो एक चीज देखो O सेंटर है क्या, O AB का मिड पॉइंट नहीं है, A से O और O से B बराबर होता है ना, AO is radius and OB is radius, so O is the midpoint of AB। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। AB हमारा डायमीटर है, O इसका सेंटर है, O सेंटर है तो A से O रेडियस है और O से B क्या है रेडियस। देखो मैं कह सकता हूँ कि AO बराबर OB इक्वल टू रेडियस, कह सकता हूँ ना, तो देयरफॉर O इज द मिडपॉइंट ऑफ AB, O इज द मिडपॉइंट ऑफ AB, बीच में आएगा ना। इसके कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 ले लो, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y ले लो और इसको x2 y2 ले लो, तो जो बीच वाले पॉइंट के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC is the coordinate of midpoint of इसके AB, ठीक है, is given by, तो इसका जो ये वाला इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं, तो जो x वाला कोऑर्डिनेट आता है वो आता है x1 प्लस x2/2 से और y वाला आता y1 प्लस y2/2 से। अब इसमें कुछ वैल्यूज दी हैं आपको, जैसे क्या दिया है आपको, x दिया है 2, x2 दिया ना, आप देखते जाओ डायग्राम में, x1 नहीं दिया और x2 कितना दिया आपको 1 अपॉन में 2, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। और ऐसे ही y1, तो y1 डायग्राम में जरा दोबारा से देखो, y1 कितना दिया -3 और y1 तो दिया ही नहीं है ना, y दिया है, y कितना दिया सॉरी -3 दिया था, y1 गायब है और y2 कितना दिया 4 अपॉन में 2, ये उधर जाके -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, ये उधर जाएगा -4 यानी -10, y1 कितना आ जाएगा -10। The coordinates of A is 3, -10, this is the answer। जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे बनाना भी सीखो, A और B, ठीक है बेटा, और AB कितना दिया है तुम्हें, AB दिया है, A की वैल्यू दी है -2, और B की वैल्यू दी है 2, -4। क्वेश्चन पेपर में आ गया तो होश उड़ जाएंगे, और कह रहा है एक पॉइंट P है इसके बीच में कहीं P, कौन सा पॉइंट P, जो कि मतलब क्या करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने हैं आप, P के कोऑर्डिनेट मान लो अपन ने x, y ले लिया और ये x1 y1 होता है मेरा,
और ये x2y2 होता है। एक चीज याद रखना, हमेशा बीच वाला जो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट को x, y लेने और पहले वाले के x1 y1 दूसरे वाले के x2 y2 लेने। बहुत गौर से समझिए। अब आपको गिवन क्या है वो देखो। आपको गिवन में दिया कि AP अपॉन में AB, AP मतलब A से P और पूरा AB, ये कितना दिया है, तो ऐसे नहीं, सॉरी ये ऐसे नहीं दिया था, इसने आपको बोला था कि जो आपका AP है, जो आपका AP है वो 3/7 ऑफ AB है। तो यहां से क्या करो, अपन को पता है यार रेशियो चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है बेटा क्वेश्चन करने के लिए, रेशियो। तो अगर मैं इस AB को नीचे ले आऊं AP के, तो एक रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो AP अपॉन में AB कितना हो गया 3/7, मतलब इतना पूरा कितना है 3, और ये पूरी A से लेकर B तक कितनी है 7। बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे इसको 3 मान लेते हैं, उसको 7 मान लेते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से पढ़ लो, उसने AP AB का 3/7 बोला है मेरे भाई। AP से 3 है और AB का 7 है, तो पूरा 7 है, तो मेरे को P से B निकालना है। क्योंकि जब अपन रेशियो निकालते हैं तो AP और PB का निकालते हैं ना, और वही रेशियो तो यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। तो मेरा AP कैसे PB कैसे आता, अगर मैं PB निकालना चाहता हूं तो PB कैसे आता, AB में से पूरी लाइन AB में से अगर मैं AB माइनस कर दूं, AB में से AP माइनस कर दूं, तो 7 - 3 = 4, तो PB कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना रेशियो हो गया 4, तो द रेशियो इज M1 M2। अब बहुत इजीली आपके लिए बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो देखो बेटा अपन बोलेंगे कि जो x है वो आएगा M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और y की वैल्यू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब वैल्यूज देख लो किसकी क्या क्या दी हैं, ठीक है, पुट करना शुरू कर देना, ठीक है। M1 आपका आ रहा था, आपको पता है, रेशियो में बता देता हूँ, AP/PB तुम्हारा आ रहा है बेटा 3/4। तो यहाँ तो पहले 3 इंटू और इसको लिख दो 4 इंटू, प्लस लगा दो, बीच में अब वैल्यू देख लेते हैं। तो x1 कितना है आपका 2, x1 माइनस नहीं, x2 कितना है 2, और x1 कितना है -2, तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा -2, और यहाँ पे 3 + 4, ठीक है। ऐसे ही y, तो यहाँ पे पहले 3 और यहाँ पे 4 इंटू, अब एक बार वैल्यू ऊपर से चेक करके आ जाए अपन, -4 और -2, -4 और -2 उल्टी मत रखना, -4 और -2 और 3 + 4, तो ये आ जाएगा बेटा 6 - 8 अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा आपका 2/7, ठीक है, माइनस का 2/7, और y की वैल्यू आ जाएगी -12 - 8/7, तो y आ जाएगा -20/7। तो आपका जो p का कोऑर्डिनेट आया है p, वो कितना आ जाएगा -2/7 -20/7, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन, तो इसको बहुत गौर से समझना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। क्या एक लाइन है, पहले तो चलते चले जाओ, और ये इसके a के कोऑर्डिनेट दिए आपको -2, 2, और b के कोऑर्डिनेट दिए बेटा 2, 8। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में कितने 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब एक पार्ट यहाँ रहा होगा p, एक यहाँ रहा होगा q, और एक मान लो r। 3 पॉइंट मिलकर इस AB के 4 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर। इसके मान लो x, y हैं, इसके x डैश y डैश मान लो, और इसके x डबल डैश और y डबल डैश मान लो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो भैया अब शुरू करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट, जब बराबर टुकड़े होते हैं ना 4 बराबर, तो सबको एक 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 मानना है, एक 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 एक। तो फॉर p के लिए क्या रहेगा, पहले तो आप कहां से कहां भटकोगे, AP से, फिर कहां जाओगे सीधा PB, तो क्या आएगा 1/3, रेशियो क्या रहा 1/3। ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो जब अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बेटा देखो,
कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। तो एक नंबर में लिखना ही पड़ता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और साथ में y का भी लिख ही दो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब चुपचाप वैल्यू रखो, m1 कितना 1, x2 कितना 2, फिर 3 इंटू कितना -2 अपॉन में 1 प्लस 3, ठीक है। y इज इक्वल टू सेम ऐसे ही रहेगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 3। देखो बेटा 2 और ये -6/4 -4/4 -4/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अच्छा ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये p के कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, किसके निकल रहे हैं? p के, पहले वाले के। और ऐसे इसका y निकालेंगे तो 8 प्लस 6 अपॉन में 4, 14/4, दिस इज 7/2, तो y कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अब आपको q निकालना है, कौन सा निकालना है? q, कौन सा? q। तो फॉर q के लिए रेशियो क्या लोगे? a से q और q से b, 2:2, 2:2 का मतलब 2/2 कट के 1/1 आ जाते हैं, यानी मिड पॉइंट। q क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। q क्या हो गया? ab का मिड पॉइंट। कैसे? a से q कितना है 2 और q से b क्या है 2, तो 2/2 इज 1, 1:1 जो लाइन डिवाइड, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो मिड पॉइंट होता है। तो q के मिड पॉइंट तो सीधे ही आ जाएंगे, कैसे? x डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 प्लस x2/2, और y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 कितना था आपका -2 प्लस 2/2 0, x डैश कितना आ गया 0, और y डैश की बात करें तो 8 प्लस 2 अपॉन में 2, 10/5 y डैश। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,5। अब आती है बात r की, और r के लिए रेशियो क्या लोगे? पहले तो आप a से r जाओ, 1 1 1, 3 पार्ट हो गए, a से r 3 पार्ट और r से b 1, तो द रेशियो इज 3:1। तो बस कुछ नहीं करना, सेक्शन फॉर्मूला में उठा के रखना है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट x डबल डैश से दिखाए गए थे, तो पहले तो 3 इंटू, बीच में प्लस लगा दो, फिर 1 इंटू, ठीक है, बता रहा हूँ ना क्या कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग, अपॉन में 3 + 1 लिख दो। अब वैल्यू देख लो वहां से ऊपर जरा, कितनी कितनी वैल्यू है। x2 कितनी है 2 और उसकी -2, तो ये 2 और ये -2। ऐसे ही y डैश की भी देख लो, 3 इंटू प्लस 1 इंटू, ये रेशियो रख लिया, ठीक है। अब नीचे देखो 8 और 2, 8 यहाँ 2 यहाँ, 3 + 1, तो y डैश कितना आ जाएगा 6 - 2/4, 4/4, तो y डैश कितना आ गया y डबल डैश 1, और x डबल डैश है यार, y डबल डैश नहीं, सॉरी x डबल डैश है, ठीक है, ये x के निकल रहे हैं, y के नहीं निकल रहे। तो ये मेरा x डबल डैश आ गया, और y डबल डैश कितना आ जाएगा देखो बेटा, 24 + 2/4, 26/4, यानी 13/2, कितना 13/2 y डबल डैश। ये आपके पता है किसके थे? ये कोऑर्डिनेट r के थे, वो q के थे, तो लिख देना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स r, पहले p के कितने थे -1,7/2, q के कितने थे, q के भी आपने अभी निकाले थे 0,5, और r के कितने थे 1,13/2, ये 3। एंड द लास्ट क्वेश्चन, काइंडली रीड इट। तो पहले ना बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose vertices are this and this taken in order। पहले डायग्राम बना लो, पहले आप क्या करो एक डायग्राम बना लो, बिना डायग्राम के ना मजा नहीं आएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। डायग्राम बनाया, ये लिखा a, ये लिखा b, ये लिखा c और ये लिखा d। तो a टेकन इन ऑर्डर बोला ना 3,0, 4,5 और -1,4, and this is -2, -1।
ठीक है, कह रहा है इस ना रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस का क्या करना है? एरिया निकालना। तो आपने छोटी क्लासेस में, दैट इज इन क्लास 8, यू हैव स्टडीड कि एरिया ऑफ अ रोम्बस ये होता था हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब हाफ इनटू d1 इनटू d2। मान लो ये वाले को अपन नाम दे देते हैं d1, इसको क्या नाम दे देते हैं d1, और इसको नाम दे देते हैं d2। तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई करो, दोनों डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई करो, फिर आप कर दो तो एरिया आ जाएगा। तो पहले आप AC निकालो। क्या निकालोगे? AC। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा? वो क्या होता था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भैया देखो, देख लो, अब आपका इसको मार्क करना शुरू कर दो। दिस इज योर x1 y1 x2 y2। तो -1, -3 और 4, 0 होगा। तो -1, -3 का स्क्वायर प्लस 4, 0 का स्क्वायर। तो बेटा देखो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जा रहा है आपका -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। मैंने बोला था ना जब ऐसा आता है नंबर दोनों का सेम है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 4√2 यूनिट्स। 4√2 यूनिट्स। और चाहे तो आप √32 करके फिर आगे सॉल्व करो, इट विल टेक टाइम। फिर आएगा आपका BD। अब डायगोनल BD की वैल्यू निकालो। तो BD 4, देखो BD में क्या लगोगे? 4 -+2, 4 -+2 प्लस 5 -+1। ठीक है, 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये देखो √6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 6√2 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या आएगा? हाफ इनटू AC इनटू BD। तो हाफ AC कितना है? 4√2। यूनिट्स लिखना मत भूलना, 4√2 इनटू 6√2। अच्छा देखो बेटा, अब ये पता है क्या हो जाएगा? हाफ √2 से √2 क्या हो जाएगा? 2, और वो 4 × 6 24। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिख के आए तो भी कटेगा। दिस इज द आंसर, एरिया ऑफ रोम्बस। अगर किसी ने सिर्फ 24 पे छोड़ दिया तो उसका ना आधा नंबर या 1 नंबर जाना तय है, जैसे मैंने आपको पेपर में काटे भी थे।